तो चलिए अब अभी हमने पढ़ा क्या, भाग विधि ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि। देखिए गुणनखंड विधि क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करें। गुणनखंड, अब देखिए गुणनखंड विधि क्या होता है। अब यहां भी हम अगर एक तरफ से अगर हम देखें तो गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, हम यहां भी भाग विधि का किसी न किसी रूप में हम मदद लेते हैं। और कैसे मदद लेते हैं ये आप देखिए, कि इसलिए हमने आपको बताया था अगला टॉपिक में, जो आपको मौसो अगर सीखनी है तो गुणनखंड विधि अगर सीखनी है तो भी आपको उसमें भाग विधि की आवश्यकता होगी। कैसे, वो देखिए आप। जैसे हम एक मिनिमम नंबर लेते हैं, छोटा सा संख्या, जैसे आप ले लीजिए 8 और हम ले लेते हैं 12, यानी कि 8 और 12। अब कहिएगा इतना छोटा सा नंबर, इसका मकसद है आपको हमें गुणनखंड विधि सिखाना है। पढ़ाने का रहता तो हम बड़ी बड़ी नंबर लेकर के भी समझा सकते हैं, लेकिन छोटा नंबर में आप जितना अच्छा से समझ सकते हैं उतना अच्छा आप बड़ा नंबर में, फिर अगर छोटा नंबर आप समझ लेते हैं तो बड़ा नंबर में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो चलिए 2 नंबर है, तो हम यहां जैसे 8 को क्या करेंगे, 8 को क्या करेंगे, खंड करेंगे। खंड मतलब क्या, अलग अलग भागों में टुकड़ा। अब यहां हम देखेंगे जो 8 में कौन सी ऐसी संख्या है, मिनिमम नंबर, छोटा से छोटा संख्या जिससे भाग लग सकता है। तो क्या होगा, अब जैसे 8 में तो वैसे 2 से भी भाग लगेगा और 4 से भी लगेगा, लेकिन हम क्या बोल बताया आपको, छोटा से छोटा संख्या लेना है। छोटा से छोटा क्या लेंगे, 2। अब 2 से फिर वही काम करना है जो अभी भाग विधि में आप किए थे। 2 से अगर 8 में भाग देंगे तो भागफल क्या होगा, क्या होगा, 4। गुड। तो 2 से भागा दिए 8 में, क्या हो गया, 4। फिर वही जो वर्क हम ऊपर वाला स्टेप में किए हैं वही काम हम नीचे वाला में भी करेंगे। फिर 4 में छोटा से छोटा कौन सी संख्या से भाग लग जाएगी, इसमें भी 2 से लगेगा। 2 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा। फिर यहां 2 आया, फिर 2 में का मिनिमम नंबर तो 2 ही है, इसमें फिर 2 से भाग देंगे यानी कि 1। ये क्रम आप तब तक कीजिएगा जब तक यहां, यानी कि इसको आप भागफल कर सकते हैं, यहां 1 नहीं हो जाता, चाहे कोई भी नंबर हो, तब तक आप इसको खंड करते रहिए, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। बड़ा नंबर, उससे अगर बड़ा नंबर से स्टार्टिंग नहीं करेंगे छोटा नंबर से, पहले छोटा नंबर लेंगे, उसके बाद अगर उससे जैसे 2 दिए, 2 से अगर नहीं लगता तब 3 के बारे में सोचेंगे, अगर और 3 से नहीं लगा तो हम 4 के बारे में सोचेंगे ना, कर्मानुसार। अब जैसे 12 को फिर खंड करना। अब आप कहिएगा 12 का गुणनखंड, यानी कि इसका 12 में कौन कौन ऐसी संख्या जिससे भाग लग जाएगा, तो 12 में किससे लगेगा, 2 से भी लगेगा, 2 छाके 12 हो जाता है। 3 से भी लगेगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। 4 से भी लगेगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 12 से तो लगेगा ही। लेकिन हमने आपको बताया क्या था, उस बात को ध्यान रखिए। हमने बताया जो आपको पहले वो संख्या लेना है जो सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा उसमें कौन होता है, 2। तो यहां हम फिर 2 लिखेंगे। 2 से भाग देंगे 12 में तो कितना मरतबा लगेगा, 2 छाके 12। हम यहाँ क्या लिख देंगे, 6। फिर इसको बढ़ा देते हैं। अब फिर 6 के बारे में वही बात सोचेंगे। अब 6 2 संख्या से विभाजित होता है, 2 से भी और 3 से भी। अब 2 3 में छोटा कौन है, तो 2 3 में छोटा कौन हम लोग जानते हैं, 2 से। फिर 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 6 में, कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, यहाँ 3। अब यहाँ छोड़ दें, हमने आपको बताया था भागफल के रूप में यहाँ 1 आना चाहिए। तो फिर इसमें कितना सा भाग, अब 2 से इसमें भाग लगने वाला ही नहीं है, तो ऐसा नहीं अब 2 ही से देंगे। अब यहाँ 3 है तो 3 में कभी 2 से भाग लगेगा, तो हम यहाँ क्या से देंगे, 3 से। 3 से जब भाग देंगे 3 में तो कितना आ जाएगा, 1। अब देखिए हमने आपको बताया था, जब ये क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि भागफल 1 नहीं हो जाता। 8 को खंड किया हमने, यहां क्या पाया, 1। 12 को खंड किया हमने, क्या पाया, यहां 1। अब देखिए
ठीक है, नीचे जगह नहीं, हम साइड में ले लेते हैं, ध्यान रखिए। अब 8 का जो है खंड क्या क्या आया देख लीजिए आप। 1 2 3, 2 जो है 3 आया, लिखिए 2 गुनी 2 गुनी 2। उसके बाद किसका खंड किया हमने? 12 का। फिर इसका क्या खंड आया? 2 गो 2 और 1 गो 3। 1 नहीं भी लिखेंगे। 1 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि गुणनफल के रूप में 1 का वैल्यू नहीं माना जाता, क्योंकि अगर किसी भी संख्या में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए 1 हम यहां नहीं लिखे। और अगर कभी कभी 1 की आवश्यकता पड़ जाती है, ये बात हम आगे आपको बताएंगे। चलिए यहां 2 गुनी 2 गुनी 3 आपको चाहिए क्या? HCF चाहिए ना। अब देखिए HCF का फुल फॉर्म ही हमने आपको बताया था, क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें आप देखिए, अब सिंपल शब्द में, अगर आपको फुल फॉर्म याद नहीं हो, सिंपल शब्द में हम आपको बताते हैं। अब आपने ये देखिए, जो ऐसी कौन कौन सी नंबर है दोनों का जो सेम है, मिलता है, दोनों में टैली करता हो, मिलता हो, कौन कौन सी नंबर है? क्या 3 इसमें है? इसमें है? नहीं है। इसका मतलब 3 तो मिलता ही नहीं है। मिलता क्या है? कहीं भी हो, क्रम अनुसार भी देख सकते हैं आप। क्या देख रहे हैं? 2, 1 2 मिला, और मिल रहा है कोई संख्या? एकदम मिल रहा, 1 2 और मिला, और कोई मिल रहा? अब यहां 2 है, यहां 3 है, तो इसमें अगर 2 है तो इसमें अब 2 तो शेष बचा नहीं है। इसमें अगर 3 है तो इसमें 3 भी बचा हुआ नहीं है। तो HCF में आप ध्यान रखें, वही संख्या लिखेंगे जो दोनों में, या 2 से अधिक अगर संख्या होगी खंड, अगर 3 होगा तो तीनों में, 2 होगा तो दोनों में मिलता हो। तो क्या सा मिलता है? यहां 2 1 2 इसमें मिला, और इस दोनों में से 1 लिखेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करके, गुना करके जो लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। जो गुणनफल होगा यही आपका HCF हो जाता है। क्लियर है? किसी प्रकार की दिक्कत? अगर दिक्कत है तो आप कमेंट्स करें। आज अगर क्लियर नहीं होता है, कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों का कमेंट्स हमें मिलेगा, जो सर हमको गुणनखंड विधि हो या भाग विधि को फिर से क्लियर कीजिए, तो हम फिर से बताएंगे। या अगर आप लोग समझ जाते हैं तो भी कमेंट्स करें, जो आपको आज का जो मेथड है वो कैसा लगा। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, उतारिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला कुछ एक आध नंबर और लेंगे, 2 से अधिक संख्या, अभी 2 ही नंबर, 3 देकर के आपको बताएंगे। उतारिए।